बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि इन दिनों भारत में मुसलमान लड़कियों के हिजाब पहनने पर मोदी हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाने पर एक हंगामा बपा है और नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के मुसलमानों पर एक और जुल्म ढाते हुए अब वहां से अपने लिबास तक की आजादी तक छीन ली है। इस सारी सूरत हाल पर पूरी दुनिया ही नजर रखे हुए है और नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के इस घिनौने अमल की मजम्मत की जा रही है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का कोई बयान सामने नहीं आया था। हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने हफ्तावार फेसबुक और यूट्यूब लाइव सेशन में लोगों के सवालों के जवाब दिए और इस मामले पर एक लड़की ने सवाल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि मुसलमानों के लिए इस पूरी सूरत हाल में नरेंद्र मोदी सरकार के इस घिनौने मंसूबे का मुकाबला करने के लिए एक्शन प्लान भी दिया। न सिर्फ ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार अब हिजाब पर पाबंदी लगाने के बाद मुसलमान लड़कों यानी कि मुस्लिम मर्दों पर दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी लगाने जैसा खौफनाक मंसूबा बना रही है। डॉक्टर जाकिर नाइक की ये गुफ्तगू अंग्रेजी जबान में है। टीम हम कदम इसका उर्दू तर्जुमा आपके लिए पेश कर रही है। दोस्तों याद रखिए कि ये वीडियो इंतहाई अहम है और मुसलमानों को अब इस मुश्किल सूरत हाल में क्या करना है ऐसे में रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है, लिहाजा इस वीडियो को बहुत ध्यान और गौर से सुनिए। This government, the Modi government of India, they have an agenda. This government is a fascist government. They have a Hindutva agenda and they're trying their level best to see to it. Now it is a situation of banning the hijab. Tomorrow they'll ban the Muslim men from wearing beard and so on and so on. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस इंतहाई अहम मामले पर गुफ्तगू का आगाज किया और कहा कि मैं सबसे पहले आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि मौजूदा भारतीय नरेंद्र मोदी की हुकूमत एक खास एजेंडा रखती है और ये इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे इक़दामात किए जाएं कि भारत में मुसलमानों की जिंदगियां मजीद मुश्किल हो जाएं। ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है जो कि जबरदस्ती अपना तसल्लुत कायम रखना चाहती है। इनका हिंदुत्व का एजेंडा है और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नजरिए के तहत मुसलमानों को दबाया जाए और हिंदुओं को ऊपर उठाया जाए और हम सब मुसलमानों को इसके लिए तैयार रहना होगा कि ये एक दिन होगा। आज इन्होंने खवातीन के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई है, कल को ये मुसलमान मर्दों के दाढ़ी रखने पर पाबंदी लगाएंगे और ये सिलसिला यूं ही चलता जाएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हाल ही में मोदी सरकार ने एक सिटीजन बिल और उसके बाद उसको एक्ट में बदलकर मुसलमानों की जिंदगियां तंग करने के लिए मजीद खतरनाक कवानीन भी बनाए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों और बिलखुसूस भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए ये इम्तिहान का वक्त है। मुसलमानों को हिजाब और मुसलमानों की इक़दार और सबसे अहम दुनिया में इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अब आवाज़ बुलंद करना होगी और ये आवाज़ बुलंद करने का तरीक़ाकार क्या होगा मैं आपके सामने रखूंगा और इस सिलसिले में मैं आपके सामने अहम 17 निकात रखूंगा जिन पर आज के बाद हर मुसलमान को मेरी ख्याल से अमल करना चाहिए। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से बताए गए ये 17 निकात इंतहाई अहम हैं और इनमें से पहला नुक्ता जानकर ही आप हैरान रह जाएंगे। And I've given a 17-point program and each Muslim should do what he can do the best for being a part of how to protect the rights of the Muslim. Number one, though this answer is about hijab, but it can be used for similar things also. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम और पहला नुक्ता ये है कि हम मुसलमानों को इस सब की मजम्मत करनी है, यानी कि इसे बुरा भला कहना है। मोदी सरकार जो ये सब कर रही है इस पर अपनी आवाज उठानी है और हम अपनी आवाज कहाँ उठा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे ख्याल से आजकल सोशल मीडिया से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं जहां पर अपनी आवाज उठाई जाए। सभी मुसलमानों के पास फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं और वो वहां पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं कि नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है। ये सिर्फ मुसलमानों के हक में नहीं करना बल्कि आपने इंसानियत के हक में करना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप न सिर्फ मोदी सरकार को बेनकाब करते हुए पूरी दुनिया को बता रहे होंगे कि मोदी सरकार और बीजेपी की हिंदुत्व परस्त हुकूमत मुसलमानों के साथ आखिर कर क्या रही है। दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोशल मीडिया का सहारा लेने को कहा क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की तनख्वाह पर पलने वाला भारत का गोदी मीडिया किसी सूरत डॉक्टर जाकिर नाइक और मुसलमानों के हक में बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। It's already spreading. Number one, we have to condemn it with whatever ability we have. And today, social media is very common and almost all the Muslims
have some or the other access, whether it be to the Facebook, whether it be to the Instagram, whether it be on the YouTube, whether it be on the Twitter, whether it be on the WhatsApp, whether it be the SMS messages. We should see to it that we condemn this act to the best ability to as many people as we can. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दूसरा अहम नुक्ता यह है कि हमें हिजाब से मुताल्लिक दीन और शरई अहकामात को समझना होगा। दीन इस्लाम जो कहता है उसे जानना होगा, और इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक के मुतादिद बयानात मौजूद हैं जिनका उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम भी अपने चैनल पर पहले पेश कर चुकी है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि तीसरा अहम नुक्ता यह है कि हमें आगाही पैदा करने के लिए सड़कों और शाहराहों पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाना होंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सबसे अहम चौथा और पांचवा नुक्ता यह है कि हम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर इस मामले पर एहतजाज करना होगा और पुरअमन एहतजाज करना होगा। अपने शहरों से बाहर निकला जाए, इज्तिमात रखे जाएं और एहतजाज किया जाए। पुरअमन एहतजाज से बहुत से काम हो जाते हैं। आपने अभी देखा होगा कि किसानों की जानिब से एक एहतजाज किया गया और उन्हें बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई। Point number 5, that there should be a protest. There should be a peaceful protest. There should be a large gathering, and making it a point that the protest done by the farmers, it was a protest that was there for 1 year, 4 months and 2 days. There were 3 laws passed against the farmers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमें इस एहतजाज को करते हुए मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा, और ये मुत्तहिद होना सिर्फ अल्फाजों की हद तक हरगिज नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें शिया, सुन्नी, बरेलवी और इस तरह के सारे फर्क को मिटाकर इकट्ठे होकर हिजाब के मुतालबे पर डट जाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सोचें, अगर भारत के सभी मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, जिनकी तादाद तकरीबन 25 करोड़ से ज्यादा बनती है, तो भारत से क्या नहीं मनवा सकते और मोदी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। आप देखें, किसानों के 40,000 के अफराद के मजमे ने अपने तमाम मुतालबात कामयाबी से मनवाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 7वां अहम नुक्ता यह है कि हम मुसलमानों को ये मामला लेकर भारतीय अदालतों में जाना चाहिए और महंगे वकील करके ये केस लड़ना चाहिए, और IRF यानी कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर जाकिर नाइक ये काम पहले भी कर चुके हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला अहम नुक्ता यह है कि हम मुसलमानों को चाहिए कि हम भारत में एक तंजीम बनाएं जो कि मुसलमानों के हुकूक के लिए काम करती हो, और ये काम एक सियासी जमात बनाकर भी किया जा सकता है, और हम मुसलमानों को चाहिए कि हम उस तंजीम को सपोर्ट करें, चाहे माली मदद करके या किसी भी तरह से रज़ाकाराना खिदमात के जरिए। We should have specialized organization that take care of issues, especially when there is any issue which is against the rights of the Muslim, against the Sharia. These organizations should be active, should see to it that we support such organization with whatever ability we can, whether it be knowledge, whether it be time, whether it be money. We Muslims should contribute to such organization. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत में हम मुसलमान सियासतदान बहुत कमजोर हैं और मुसलमानों सियासतदानों को कोई नहीं पूछता। हम मुस्लिम सियासतदानों को भारत में मजीद मजबूत होना होगा। That we Muslims should also be politically strong. Unfortunately, we Muslims in India are very weak politically. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि भारत की सियासत को देखा जाए तो वहाँ पर मुसलमान सियासी जमातों का वोट तकसीम हो चुका है। कुछ लोग मुसलमानों की किसी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम पार्टी A, मुस्लिम पार्टी B, मुस्लिम पार्टी C, और यूं मुसलमानों की कोई यकसां आवाज नहीं है जो मोदी सरकार पर बिजली बनकर गिरे। Supporting party C, and when we stand for election, our votes are divided, so our net effect is as good as zero. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों की दुश्मन है और वो हिजाब के खिलाफ हैं। जब मुसलमान लड़कियां हिजाब पहनती हैं तो मोदी सरकार को ये चुभता है और हिंदुओं को भी चुभता है, और ये मुस्लिम सरकार मुसलमानों को अकलियत यानी कि तादाद में कम समझकर दबाने की कोशिश करती है। मुस्लिम क्या, भारत में सिख भी तो कम तादाद में हैं। कभी देखा कि भारतीय हुकूमत कह रही हो कि सिखों की टर्बन यानी कि पगड़ी उतरवाएं, कभी कहा कि सिखों की दाढ़ी कटवाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लड़कियों का हिजाब पहनना मुसलमान और इस्लाम की अलामत बन चुका है। यही तो इस हिंदुत्व नजरिए के हामियों को चुभता है। Against Muslim and hijab has become a symbol of Islam. It hurts them that this Muslim woman, mashallah, she protects the modesty, and they are hurt that the Muslims are strictly adhering to the principle of Islam. Have you ever heard that an Indian institution has prevented a Sikh
from entering the premises saying that you should remove your turban or you should remove your beard. You'll never see that because the Sikhs, though they are a minority, they're less than 3% in India. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि हम देखते हैं कि भारत में सिख बहुत मुत्तहिद हैं जबकि मुसलमान बिखरे हुए हैं। मुसलमानों को मुत्तहिद होना होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम काम जो हम मुसलमानों को फौरी तौर पर भारत में करना होगा वो ये है कि हमें ऐसे स्कूल बनाने चाहिए जिनके सरबराहान और मालिकान मुसलमान हों और वहाँ पर इस्लाम की तालीमात दी जाएं, कॉलेजेस बनाए जाएं, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएं, ऐसे स्पेसिफिक खास इदारे बनाए जाएं जहाँ पर सिर्फ दीन इस्लाम ही पढ़ाया जाता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि एक और अहम नुक्ता यह है कि भारत से बाहर रहने वाले दुनिया भर के मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने अपने मुल्क में एहतजाज करें और एहतजाज जाकर भारत के हाई कमीशन या भारतीय एम्बेसी के बाहर खड़े होकर किया जाए। चाहे आप जिस भी मुल्क में रहते हो, हर मुल्क में भारत का सिफारत खाना है, वहां जाकर उसके सामने एहतजाज किया जाए। The Muslims that are living outside India should also protest in their country in front of the Indian High Commission, in whichever country they're living. In countries that Muslims are minority, UK, maybe Australia, we have to protest. And mainly in डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के वो ममालिक जहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में हैं जैसे पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, इन मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि अपने अपने मुल्क में मौजूद भारतीय सिफारत खाने में भारतीय सफीर को दफ्तर में तलब करें और एहतजाज करें और सरकारी सतह पर, हुकूमती सतह पर दो हुकूमतों के बीच लिख कर एहतजाज किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुस्लिम ममालिक के वज़राए खारजा को ये कदम फौरी तौर पर उठाना होगा। country, he gives a protest letter to the ambassador or the High Commissioner of India condemning this act and protesting against the unjust. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि मुस्लिम ममालिक की हुकूमतों को चाहिए कि वो भारत के साथ अपने तिजारती हजम का भी कम कर दें या उसका बॉयकॉट करें और भारत के साथ खरीदो फरोख्त बंद कर दें। क्या आप जानते हैं कि भारत जितनी भी तिजारत करता है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा दुनिया के सिर्फ 10 इस्लामी ममालिक उसमें शामिल करते हैं जो भारत तक पहुंचता है। अगर ये 10 इस्लामी ममालिक ही भारत के साथ तिजारत बंद कर दें तो नरेंद्र मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगी और हिजाब पर पाबंदी का फिर कभी सोचेगी भी नहीं। The 19 top countries which India trades with, do you know 10 of them are Muslims? 50% of the top 19 countries that India trades with, more than 50% are Muslim countries. And we supply India is the petrol, it is the natural gas, it is the palm oil, and all this is a requirement. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया के हर मुस्लिम मुल्क का फर्ज तो ये बनता है मगर बहुत से मुस्लिम ममालिक में भी बेज़मीर हुक्मरान हैं जो ऐसा करने से कतराते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमान भी मुत्तहिद नहीं हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि दुनिया में मुसलमान कमजोर होकर रह गए हैं। Unfortunately, the Muslims internationally are very weak. If we put a trade ban against those countries which are against Islam, we will be a strong force. The Gulf, Indonesia, Malaysia, Nigeria, they are known. If all of them get together, Turkey, Pakistan, the Gulf countries, we get together, we will be a strong force. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगला अहम नुक्ता यह है कि भारत को भी इसराइल बनाकर रख देना चाहिए और दुनिया के सभी मुस्लिम ममालिक को भारत के साथ वही हशर करना चाहिए जो हमने इसराइल के साथ कर रखा है। चूंकि इसराइल फलस्तीन पर जुल्म करता है तो अब दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक इसराइल को मानते ही नहीं कि वो कोई मुल्क है, लेकिन अब कुछ मुस्लिम ममालिक बेज़मीर हुक्मरानों की वजह से ऐसा करने लगे हैं। We cut all diplomatic relationship, and the best example is what Muslim countries did with Israel. Majority of the Muslim country, they have severed their diplomatic relationship with Israel. Unfortunately, some Muslim countries have started again. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 15वां अहम नुक्ता यह है कि हम मुसलमानों को चाहिए कि जैसे दुनिया में एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO मौजूद है जहां पर पूरी दुनिया की तिजारत होती है, ऐसे ही हम मुस्लिम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहां पर सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएं और यूं हम एक बड़ी मौशी ताकत बन जाएंगे और किसी भी गैर मुस्लिम मुल्क को आराम से अपनी मौशी ताकत की वजह से कुचल सकेंगे। फिर पेट्रोल की कीमत हो या फिर किसी भी चीज की, वो मुसलमान ही मुकर्रर कर रहे होंगे। We should have, how there is a WTO, World Trade Organization, there should be a Muslim trade organization. And they trade together so that we will be
a much powerful force unitedly. If for petrol, we see to it that we collaborate. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि 17वां और आखिरी सबसे अहम तरीन नुक्ता यह है कि हमें दौरे खिलाफत कायम करना होगा। तुर्की में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के बाद से लेकर मुसलमान तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और गिरते जा रहे हैं। हमें दौरे खिलाफत लाना होगा और अल्लाह ने भी कुरान पाक में 3 मकामात पर ये वादा किया है कि दुनिया में एक बार दौरे खिलाफत जरूर आएगा। And the last and the 17th point, which is the most important and which will surely happen, is that unless we don't go back to the original, in Islam we know that our beloved Prophet Muhammad and Islam believes in a khilafah. Unfortunately, this khilafah was abolished approximately about 100 years back in 1923. And the last khilafah was in Turkey at the time of Ottoman Empire, and from that time they have become weak. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस अज़्म का भी इज़हार किया और कहा कि इंशाल्लाह कोई चाहे या ना चाहे, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन दौरे खिलाफत जरूर कायम होगा। और यही वो निज़ाम है जो दीन इस्लाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को सिखाया है। Inshallah, whether you want it or not, the khilafah is going to be reinstated, whether you like it or not. And Allah has promised in the Quran, in no less than 3 different places. In Surah Tawbah, chapter number 9, verse number 33. In Surah Fatah, chapter number 48, verse number 28. And Surah Saf, chapter number 61, verse number 9, Allah says, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अपना दीनी फरीज़ा निभाएं और दीन इस्लाम के तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट जाएं। ये अल्लाह की जानिब से हम मुसलमानों के लिए एक इम्तिहान और एक आजमाइश है। अल्लाह हमें आजमा रहा है कि जब दीन इस्लाम के दुश्मन इस्लाम पर हमलावर होते हैं तो हम मुसलमान क्या करते हैं। हमें बतौर मुसलमान अपना किरदार निभाना होगा और जो हम कर सकते हैं वो हमें करना होगा। और इनमें से सबसे अहम और पहला नुक्ता जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया वो ये कि सोशल मीडिया पर इस तरह के पैगामात की मजम्मत करना है। और इस सिलसिले में एक अहम काम ये हो सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस पैगाम को फैलाया जाए ताकि सभी लोग जान सकें कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या अहम पैगाम दिया है और हम मुसलमानों को अब क्या करना है। Allah is testing us that when the enemies of Islam, when they attack Islam, what do? We have to do to the best of ability whatever we can amongst these 17 points. डॉक्टर जाकिर नाइक इस मामले पर बहुत ज्यादा बोलना चाहते थे। यही वजह थी कि 17 निकात मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर से डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे हैरत है कि मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात को कैसे कायम रख रहे हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों से ये सवाल करेगा कि कैसे वो नरेंद्र मोदी के साथ ताल्लुकात को बढ़ाते रहे, जबकि वो देखते हैं कि यही नरेंद्र मोदी जो कि भारत का वजीर आजम है वो मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। हर महीने वो एक नया हथकंडा सामने ले आता है। ये सब एक मंसूबे के तहत किया जाता है, तो कैसे वो मुस्लिम ममालिक नरेंद्र मोदी को दावत देते हैं कि हमारे मुल्क में तशरीफ लाएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क़यामत के रोज इन लोगों से सवाल होगा, चाहे सदर हो या वजीर आजम हो, तब वो अल्लाह को क्या जवाब देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक के ये अल्फाज बहुत अहम हैं, आप भी देखिए। A Muslim leader of a Muslim country do this? What will he answer to Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment? Openly, when this Prime Minister of India, Narendra Modi, when he is persecuting the Muslims in different ways, every few months he's coming up with a new agenda. These are all planned. How can he be called to a Muslim majority country and a Muslim leader, whether it be a Prime Minister or a President or a Sheikh or a King? How can he welcome such a fascist? What will they answer on the day of judgment? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं दुआ गो हूं कि भारत के मुसलमानों की जिंदगी आसान हो जाए। दोस्तों, टीम हम कदम चाहती है कि डॉक्टर जाकिर नाइक के इस पैगाम को दूर तक फैलाया जाए ताकि सभी लोग जान सकें और अब मुसलमानों के मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बताया है और पूरी दुनिया को बताया है कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, और ऐसे में हम बतौर मुसलमान हाथ में एक मोबाइल फोन थामे अपना किरदार जरूर अदा कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के पैगाम को फैलाइए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही दीनी मालूमात और डॉक्टर जाकिर नाइक के अंग्रेजी जबान में किए गए बयानात का उर्दू तर्जुमा आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।